नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा है इसी क्लास नाइन्थ के इस चैप्टर को पढ़ा जिसका नाम है भौगोलिक खोज, और ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा भौगोलिक खोज होता क्या है और भौगोलिक खोज में किन किन आविष्कारों का हम लोग जाने और किन किन देशों का हम लोग खोज किए थे, और भौगोलिक खोज का परिणाम क्या हुआ, अब क्या सब हमको मिला, जो इसको खोजे ऐसा जो हुआ इससे देश में क्या बदल गया और दुनिया में कुछ तो बदला होगा। तो पहला चीज बदलाव ये आया कि व्यापार वाणिज्य का प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि भौगोलिक खोज के कारण व्यापार बढ़ने लगा और था उपनिवेशों के से आर्थिक शोषण से यूरोप का जो देश है समृद्ध होने लगा। अब यूरोप वासी क्या करने लगा, व्यापार वाणिज्य के, ध्यान समझिए, नए नए देश का खोज हुआ तो नया नया जगह पे स्तर बढ़ा, नया नया मार्केट मिला और नया नया बाजार मिला, तो नया नया जगह बिक्री होगा। तो बिक्री होने से क्या होगा, फायदा तो होगा करेगा ना। तो देश जब बढ़ेगा तो खोज जब बढ़ा, हमको पता चला कि वहां विद्यार्थी है, हमको पहले पता नहीं था, उधर विद्यार्थी, तो उधर विद्यार्थी पता चल गया, तो वहां का विद्यार्थी को लाएंगे, इधर का विद्यार्थी को लाएंगे, है ना। तो मेरा क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। उसी प्रकार जब नए नए दूसरे देश का खोज होता है तो व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि होती है, और व्यापार वाणिज्य वृद्धि होने से देश का विकास होता है। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, कैसे हुआ, जब नया नया देश का खोज किए हम लोग तो उस देश के संसाधनों के बारे में पता चला। उस देश में कोयला अच्छा मिलता है कि सोना अच्छा मिलता है कि मसाला अच्छा मिलता है। जब इसका खोज हुआ तो अंग्रेजों ने सोचा, यूरोपियों ने सोचा, क्यों ना उस देश पे अपना एक साम्राज्य स्थापित कर दिया जाए जिससे कि हमको किसी से लेना ना पड़े, सबका मालिक हम ही रहे और यहाँ से अपना निकाल कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारा देश, इसी कारण बस क्या हुआ कि देखिए ध्यान से, भौगोलिक खोज नए नए देशों में पता चला, तब यूरोपियों ने उन देशों में अपना साम्राज्य स्थापित करना प्रारंभ किया जिससे कि वे संसाधन का दोहन कर सके। और इसका ही परिणाम सन 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ के सामग्री के संसाधन का दोहन करके अपने देश तक भेजना। अब आते हैं ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यताओं का विकास। जब वो लोग आया तो अपना धर्म का प्रचार करने लगा। भौगोलिक खोज ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया, और भौगोलिक खोजों ने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका एवं अन्य देशों में अपने, है ना, दुर्गम स्थलों में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया, बताना चालू कर दिया, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुच्छ हो, हमारे धर्म में लोग ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत आडंबर धर्म बताया, और लोग मोटिवेट होकर धर्म अपना परिवर्तन करके धर्म अपना लेता है। ठीक है। अब आते हैं दास व्यापार का विकास। अब होने क्या लगा, अब अंग्रेज जब किसी दूसरे गया, जब यूरोपीय के देश में गया, अपना कब्जा कर लिया, तो वहां के लोग बोला कि तुम्हें कितना कमाते हो, बोला साहब 2 रुपया। चलो एक काम करते हैं, तुम 2 कमाते हो, तुमको, हाँ हेलो, हाँ भाभी, ठीक। तो अब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, व्यापार वाणिज्य के बारे में बात कर रहे हैं, 10 व्यापार का। तो अब क्या हुआ, जिस देश में रहने तुम कितना कमाते हो जी, 3 टका। एक काम करो, तुम वहां चाहो तुम 5 टका ले आएंगे, पर क्या करता है, उसको ले जाके उस देश में बेच दिया जाता है। और बेचने से क्या होता है, उसे जबरन काम करवाएगा, उसको बोलेगा तुम काम कर, तुम का काम जो खरीद लिए हैं, और उसको 50 टका में खरीद लिया और पूरी जिंदगी खटाएगा, अपने पास खिलाएगा, उसे लोग से काम करवाया था। कहाँ बेचता था, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बाजार में जाके बेचता था, और इन लोगों से जंगल कराना, खेती कराना, सड़क बनाने से काम करवाए जाते थे। अब भ्रांतियों का अंत। पहले लोग तथा ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियां को तोड़ने का कार्य किया, कि ज्ञान के बारे में बहुत सारी भ्रांति थी, ऐसा नहीं होता होगा, जैसे खोज हुआ तो लोगों को पता लगा कि ऐसा भी होता होगा, खोज के तो नया नया ज्ञान भी आया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं का भी उंगली उठने लगा। चर्च बताया कि हम ये हैं, ऐसा करो वैसा करो, है करो वो करो, मतलब बता रहा था, तो उसमें जो झूठ बात था, जो गलत बात था, उन अवधारणाओं का भी लोग विरोध करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि लोगों के पास अब क्या था, भौगोलिक खोज के उपरांत ज्ञान का विकास हो जाता है, और नए नए आविष्कारों ने पृथ्वी के
एक छोर में जाने से अनंत में समा जाने का भय भी खत्म हो गया। लोग कहते हैं पृथ्वी के एक छोर में जाएंगे ना, हम लोग अनंत में समा के मर जाएंगे, लेकिन ये भय भी इंसान के मन से अब खत्म हो जाता है। और इसी कारण होता है कि पुनर्जागरण काल का आरंभ हो जाता है। इसी कारण यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ हो जाता है। और ये चैप्टर मेरा हो गया, हो गया। अब रहे इसके प्रश्न और उत्तर। प्रश्न उत्तर में जाइएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह नोट्स बनाकर और इस सबको याद करके आइएगा। कल हम पूछेंगे व्यापार वाणिज्य का प्रभाव क्या था, तो जल्दी बताना है। अपने स्वराज का विकास का क्या मतलब था, ईसाई धर्म पश्चिमी सभ्यताओं का विकास का क्या अर्थ था, दाह का विकास क्या अर्थ था, भ्रांति अंत का क्या अर्थ था, आपको समझाना होगा, आपको बताना होगा। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।